हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट आवर में हमें ये यहाँ पर 300 प्लस पॉइंट का अचानक सडन फॉल क्यों दिखाई दिया। सबसे पहले इससे पहले हमें ग्लोबल मार्केट का भी हाल देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में भी एक अच्छी खासी हमें अपसाइड में मोमेंटम दिख रहा था, लेकिन सडनली मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल आने लगा। यूएस के फ्यूचर्स में देखो, यूरोपियन मार्केट में देखो या फिर एशियन मार्केट में देखो, कंटिन्यूस फॉल आने लगा। इसका एक रीज़न है क्योंकि अब तक रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, जब से ट्रम्प आया है यूएस की मदद से यूक्रेन ने अब रशिया पे हमला करने वाला है या फिर कर चुका है। हमें इस बात का डिटेल अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो हमला करने की तैयारी में वो यूज़ कर रहा है यूएस के इक्विपमेंट। तो चांसेस है इसमें यूएस इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा रशिया क्लेम करेगा। और मार्केट में इसी वजह से मार्केट में हमें ये अच्छा खासा फॉल पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला है। अब हमारे लिए कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट ऐसे ही रहे तो चांसेस है हमें कल भी हमारे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक सेलिंग देखने के मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर आप देखोगे तो एक और डाटा आने वाला था, यूरोप का सीपीआई डाटा आने वाला था, जो कि एक्सपेक्टेशन से उसी के अनुमान तक आया है, यानी कि 2% आने वाला था, वही आया है। इसका मतलब अगर ये न्यूज़ रशिया और यूक्रेन की न्यूज़ से फेड आउट हो जाती है तो चांसेस है मार्केट हमें एक गैप अप देखने को मिले और हमें फिर से निफ्टी में 24,800 तक मार्केट हमें जाते हुए कल के दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए रशिया यूक्रेन को जो भी न्यूज़ है उसे फेड आउट होना पड़ेगा। और हमारे लिए कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके पहले देख लेंगे एफ आई और डी एस ने क्या किया है। अगर आप देखोगे यहाँ तो आपको पता चलेगा कि एफ आई ने कल बाय किया है 14,000 की करोड़ के शेयर और सेल किए 15,000, यानी कि नेट टू नेट उन्होंने सेलिंग किए 1,500 के आसपास, यानी कि ज़्यादा बड़ी सेलिंग एफआई नहीं कर रहे। तो अगर यूक्रेन और रशिया की न्यूज़ फेड आउट हो जाती है तो मार्केट हमें अप साइड मूव फिर से दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट ने इस न्यूज़ को, रशिया यूक्रेन की न्यूज़ को कैसे लेता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन से लेवल होने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ पे देखो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलते हैं यानी कि इस लेवल के पास, यानी कि 400 के नीचे या फिर 300 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, 23,300 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और रशिया और यूक्रेन का मैटर सॉल्व नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से 300 से हमें सीधा 23,000 तक भी फॉल दिखा सकता है कल के ही दिन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ से मार्केट कई बार घूम चुका है, यानी कि 23,350 से मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली पहले भी हमें दिखाई थी। लेकिन अब जो कंडीशन बने हैं, अगर मार्केट 350 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना चालू कर देता है तो हमारे लिए बुरी खबर होगी। और मार्केट कल के ही दिन अगर मार्केट ने 300 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमें कल के ही दिन फिर मार्केट 23,000 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अप साइड में अगर मार्केट ये न्यूज़ फेड आउट हो जाती है, हमें सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट कहाँ ओपन होगा। अगर मार्केट 600 के ऊपर ओपन हो रहा है तो मार्केट में कंटिन्यूस अप मूव आ सकता है। स्टार्टिंग में कोशिश रहेगा फर्स्ट हाफ एन आवर में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, मॉर्निंग में एक बार मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा और एक अच्छा खासा हम प्रॉफिट। मेरा प्लान तो सिंपल रहेगा कि स्टार्टिंग में 1 आवर मैं वेट करूँगा, मार्केट जिस भी साइड हमें अच्छी खासी रैली कंटिन्यू दिखा रहा होगा उसी साइड में मैं ट्रेड करने का प्लान करूँगा। अगर मार्केट 600 के ऊपर खुलता है और कंटिन्यूसली अप साइड जाता है तो मेरा प्लान अप साइड की रहेगा और मेरा टारगेट फर्स्टली 23,800 होगा और उसके बाद मार्केट मेरे लिए टारगेट 20,900 का मेरा फाइनल टारगेट रहेगा कल के लिए। लेकिन मार्केट में न्यूज़ रशिया यूक्रेन की न्यूज़ सॉर्ट आउट नहीं होती है, लेकिन पैनिक खत्म हो जाता है तो मार्केट चांसेस है साइडवेज भी जा सकता है दोस्तों। मार्केट के लिए अब रेंज बन गई है 400 से लेके 800 तक मार्केट के लिए एक रेंज बन चुकी है। अब जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट फिर उसमें वोलेटाइल रह सकता है, अगर रशिया यूक्रेन में कोई स्पेसिफिक या फिर क्लियरेंस नहीं आता है तो। लेकिन डाउन साइड में बहुत सिंपल है,
जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो 23,000 आना चाहिए दोस्तों। 23,000 तक मार्केट फिर आना चाहिए। 23,200 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन न्यूज़ की वजह से मार्केट इसे ब्रेक आसानी से कर सकता है। तो अप साइड में सिंपल है 800 के और 900 के मेरा टारगेट रहेगा। उसके बाद मेरा अपर साइड में बड़ा प्लान नहीं है, क्योंकि मार्केट ने हमें 24,000 से एक फॉल दिखाया है, तो मेरा 900 पर प्रॉफिट बुक करने का प्लान है। लेकिन डाउन साइड में मैं बड़ा टारगेट प्लान कर सकता हूँ। तो फिर चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।